शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है, कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मुकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं तो अपने आप को डायरेक्ट जो फैमिली खड़ी के ऊपर मारे। हम बिल्कुल मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था, कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा है। उनका जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान सब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब? जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ शातें होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल, जम्मे गफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस अवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था वो पीछे। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पत्थराव भी हुआ है।
जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन, और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं, और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जिस तरह से उनको लेके जाया गया, ये तरीका गलत है भाई, ये इजाजत देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया आरामी पाना किया, उसके साथ गद्दारी नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल कर रहे हैं जी नाज़रीन। अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा जी नाज़रीन। ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। जवेरिया जमाल नाज़रीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है। इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर अवामी
आवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्क करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ, आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है, पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं जो अपने आप को डायरेक्ट जो है छड़ी के ऊपर मारे। हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर को एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। यानी जो एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था, कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा कि उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान साहब मोटिव देके गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ चाहते होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज का वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जब मैं गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल, जब गफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस अवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था, बहुत पीछे हो। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट भी कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है, ये सूरत हाल है। नाज़रीन, हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथ ही रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीक भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिस तरह से उनको लेके जाया गया
ये तरीका गलत है भाई, तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात किया, में बिल्कुल। हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया आरामी पना किया, उसके कानून साथ नहीं अदारी कोई नहीं छोड़ा भाई। अदारी हमें आरके 3 बुला कर गया कि अदारी किया, बिल्कुल अदारी हुआ, पक्का अदारी हुआ। नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल। आज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। मैं हूँ जवेरिया जमाल। नाज़रीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है। इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ये हमारे लिए मर मिटने का मुकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने आप को डायरेक्ट जो हैंडिल खड़ी उनके ऊपर मारे। हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर को एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा कि उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान सब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ
छाते होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल जब गफीर की बात आपकी थी, क्योंकि इस टाइम इस आवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था बहुत पीछे। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है। भाई भी दिखा रहे हैं ये कारतूस। ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन, और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जिस तरह से उनको लेके जाया गया, ये तरीका गलत है भाई, ये इजाज़त देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात किया, में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया आरामी पाना किया, उसके साथ कानून नहीं गद्दारी कोई नहीं तोड़ा भाई। गद्दारी किया, जो गद्दारी हुआ पक्का गद्दारी। नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल। आज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये आवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार।
कारकुनान को गिरफ्तार वो लोग हैं। मैं हूँ जवेरिया जमाल। नाजरीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है। इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है, कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं तो अपने आप को डायरेक्ट जो हैंडिंग खड़ी उनके ऊपर मारे। हम बिल्कुल मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था, कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा है उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान साहब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ चाहते होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल जम्मे गफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस अवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था, बहुत पीछे हो।
सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन, और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं, और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे आए, पथराव कर रहे हैं पुलिस वाले। आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जिस तरह से उनको लेके जाया गया, ये तरीका गलत है भाई, ये इजाजत देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, उसने भी क्या आरामी पाना किया, उसके साथ गदारी हुआ। नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। जवेरिया जमाल। नाज़रीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है, इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से
जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जा चुकी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा। और सारी पुलिस है, पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी तो अपने आप को डायरेक्ट शरीर के ऊपर मारे, हम मजम्मत भी करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर उसको एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था, कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा है। उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान सब मोटिव दे के गए थे, वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब? जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ शातें होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे वफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल वफीर की बात आपकी थी, क्योंकि इस टाइम इस आवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था, बहुत पीछे हो। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट भी कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन, और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं
और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है शेलिंग की वजह से। देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ के बायस जो है लोग रुक हम भी कहता हूँ यहाँ नहीं, साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं पुलिस वाले, आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीक भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिस तरह से उनको लेके जाया गया ये तरीका गलत है भाई, ये इजाजत देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात किया, में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया आरामी पाना किया, उसके साथ गदारी किया, बिल्कुल गदारी हुआ, पक्का गदारी। नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल। जांच कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। मैं हूँ जवेरिया जमाल। नाज़रीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है, इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मुकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास हो जाए तो अपने आप को शरीर के ऊपर मारे, हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था, कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है
तो अब असली पता लगा कि उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान साहब मोटिव लेके गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ शातें होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले आवाम एक बड़ा जो है ना जब मैं वफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल, जब वफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस आवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था बहुत पीछे हो। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं हम GHQ के बाहर हैं, ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है, ये सूरत हाल है। नाज़रीन, हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिस तरह से उनको लेके जाया गया ये तरीका गलत है भाई, तरीका गलत है मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया आरामी पाना किया, उसके साथ गदारी नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से।
सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। मैं हूँ जवेरिया जमाल। नाजरीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है। इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई एक्टिविटी तो अपने आप को के ऊपर मारे, हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को दिमागी तौर पर एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। यानी वो जो एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था, कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा है उनका जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान सब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ छाते होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जब मैं वफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल, जब वफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस आवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें।
जीशान के पास था, बहुत पीछे हो। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन, और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं, और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं पुलिस वाले। आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जिस तरह से उनको लेके जाया गया, ये तरीका गलत है भाई, ये इजाजत देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया आरामी पना किया, उसके साथ गद्दारी नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। जवेरिया जमाल। नाज़रीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है, इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके
तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ, आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है, पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं तो अपने आप को डायरेक्ट जो हैंडिल खड़ी उनके ऊपर मारे। हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर को एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा कि उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान सब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ चाहते होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल जम्मे गफीर की बात आपकी थी, क्योंकि इस टाइम इस अवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था, बहुत पीछे हो। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं, ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है, ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन
और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं। और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है शेलिंग की वजह से। देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ के बायस जो है लोग रुक साथ ही रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे आए, पथराव कर रहे हैं पुलिस वाले, आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिस तरह से उनको लेके जाया गया ये तरीका गलत है भाई, ये इजाजत देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात ये हाई कोर्ट की उसने गलत किया, जिसने भी किया हरामी बना किया, उसके साथ हमें गदारी किया, जो गदारी हुआ पक्का गदारी। नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल। कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। कारकुनान को गिरफ्तार हो लोग हैं। जवेरिया जमाल। नाज़रीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है, इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जाती थी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने आप को डायरेक्ट जो हैंडिंग छड़ी के ऊपर मारे। हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को
दिमागी तौर पर उसको एक माइंड चेंज कर दिया था। उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान साहब नहीं है तो अब असली पता लगा कि उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान साहब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ चाहते होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल जम्मे गफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस अवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था वो पीछे। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट भी कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं हम GHQ के बाहर हैं, ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है, ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है शेलिंग की वजह से। देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथ ही रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं पुलिस वाले, आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिस तरह से उनको लेके जाया गया ये तरीका गलत है भाई, ये इजाज़त देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात किया, में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, उसने भी क्या आरामी पना किया, उसके साथ कानून नहीं गद्दारी कोई किया, भाई। गद्दारी किया, गद्दारी किया, बिल्कुल गद्दारी हुआ, पक्का गद्दारी हुआ। नाज़रीन लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये आवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। जवेरिया जमाल नाजरीन GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है। इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं। जी नाज़रीन यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। फौज दुनिया में मानी जा चुकी नंबर 1, आज हमारी पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये हमारे लिए मर मिटने का मुकाम है। मैं ऐसे जो 4, 6, 8 जो जनरल बैठे हुए हैं यहाँ हमारे ऊपर अवाम के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह उनको गर्द करे और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अगर कोई मुकदमा था इससे पहले गिरफ्तारी है, यूनिवर्सिटी के मुकदमे में आपने गिरफ्तारी की है। मैं कैंट का रहने वाला हूँ। आज आप पूरे कैंट में घूम सकते हैं, मैं भी घूमा हूँ, कोई आपको सिपाही नज़र नहीं आएगा और सारी पुलिस है। पुलिस के पास जो लेडीज है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने आप को डायरेक्ट जो हैंडिल खड़ी उनके ऊपर मारे। हम मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अवाम का है, पाकिस्तान का और इमरान खान का है। थैंक यू। आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि खान ने जो न्यू जनरेशन को एक दिमागी तौर पर एक माइंड चेंज कर दिया था, उस हिसाब से एक दफ़ा खान के अंदर जाने से उसके अंदर जो कारकुनान है उनका हौसला भी बढ़ा है। एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई है। जो डर था कारकुनान पहले चल रहे थे खान के पीछे, अब खान सब नहीं है तो अब असली पता लगा कि उनके जो कारकुनान थे उनका अंदर का इंसान और जो खान साहब मोटिव दे के गए थे वो असली उनकी जो अंदर की चीज़ थी वो अब बाहर आएगी। अच्छा, एक डर था जो पहले लोग डरते थे बाहर निकलने से, आपको लगता है कि वो डर अब जब से खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो खान साहब ने जितनी भी जनरेशन थी उनको अब तक यही समझाया था कि डरना नहीं है किसी भी हाल में। अगर कुछ शातें होती है तो हो जाए, एक ही दफ़ा होंगी, फिर ताहयात ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज का वो दिन ऐसा है कि आप अगर पाकिस्तानी कौम शहादतें देने को चाहे तो आज वो दिन है कि कौम निकले और शहादतें दें। अच्छा, पहले जो है कुछ अर्सा पहले अवाम एक बड़ा जो है ना जम्मे गफीर की सूरत में बाहर निकली थी, अब क्यों नहीं यहाँ पे GHQ के बाहर हैं हम? बिल्कुल जम्मे गफीर की बात आपकी थी क्योंकि इस टाइम इस अवाम के साथ कोई ऐसा लीगी रहनुमा नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, हम GHQ के बाहर मौजूद हैं और ये सिक्योरिटी यहाँ जो है GHQ के बाहर पुलिस जो है वो लाठी जो है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं और ये मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक मैं कहता हूँ आवाम से रिकॉर्ड करें। पानी नहीं है हमारे पास। जीशान के पास था, बहुत पीछे हो। सिग्नल थोड़ी देर दे देना, सिग्नल दे देना थोड़ी देर। यार उधर रजिस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्स भी हैं, पथराव भी हुआ हुआ है। जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई थी, लोगों ने एहतजाज किया और GHQ का गेट तोड़ दिया और आर्मी का जो अलामती सिंबल है, जो निशान है, उसको भी तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं, हम GHQ के बाहर हैं। ये एक भाई शेल दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं शेलिंग हो रही है। भाई भी दिखा रहे हैं ये कारतूस में। ये सूरत हाल है नाज़रीन। हम एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं इस वक्त अपनी टीम के साथ GHQ के बाहर मौजूद हूँ। GHQ का जो रोड है पर्ल कॉन्टिनेंटल के साथ, ये इसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। पुलिस जो है आवाम को यहाँ पे मुंतशिर कर रही है वक्तन फ़वक्तन, और जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले मनाजिर देखे कि पुलिस की जानिब से जो है वो शेल्स फेंके जा रहे हैं, और अभी हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। शेलिंग की वजह से देखना जो है वो आँखों में जो है वो जो है तकलीफ़ के बायस जो है लोग रुक साथी रिपोर्टर्स आप देख सकते हैं। नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कारकुनान यहाँ पे पथराव कर रहे हैं पुलिस वाले। आपको कारतूस दिखाया, कारतूस फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इस तरह के साथ तकबीर के नारे लगा। अच्छा रजीब भाई, आप आज दिन को मेरे साथ हाई कोर्ट में भी थे, हमारे सामने खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जिस तरह से उनको लेके जाया गया, ये तरीका गलत है भाई, ये इजाजत देता है? तरीका गलत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पहली बात किया, में हाई कोर्ट की उसने गलत किया, उसने भी क्या आरामी पना किया, उसके साथ गदारी नाज़रीन, लोग एहतजाज के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से उनको मुंतशिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रोड की सूरत हाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी भी शेलिंग जारी है। अभी ये शेल सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से फेंका गया और ये अवाम जो है वो मुंतशिर हो रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GHQ के बाहर और यहाँ की हर सड़क को बंद करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है सिक्योरिटी की जानिब से। सिर्फ मीडिया की वजह से थोड़ा सा जो है वो एक एज मिला है हमें कि हम ये सब दिखा सकें आपको। हालात कुछ इस तरह के शेलिंग की वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यहाँ से जूम कर लें यार। जवेरिया जमाल। नाजरीन, GHQ के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि ये GHQ है, इस वजह से यहाँ से ये रोड जो है GHQ की जानिब जाता है, इसको खाली करा लिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस है, पुलिस यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है लोगों को जो है मुंतशिर किया जाए। लेकिन शेलिंग के असरात अब तक मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ अर्सा पहले जो है, कुछ टाइम पहले यहाँ पे शेलिंग की गई और आप देख सकते हैं GHQ के बाहर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। लोग मुंतशिर हो रहे हैं।
नाज़रीन, यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला रुके। यहाँ पे शेलिंग चूँकि कुछ देर पहले ही की गई है तो उसके असरात अभी तक हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम मुंतशिर हों और पुलिस जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुलिस शेलिंग रोके। तो अवाम यहाँ पे मुंतशिर हो चुके हैं इस वक्त शेलिंग की वजह से, चूँकि आँखों में जो है वो तकलीफ़ की वजह से लोग सफ़र भी नहीं कर पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे इस जगह से जो लोग रुके हुए हैं। बाकी ये इलाका जो है इसको खाली करवा लिया गया है। GHQ के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, अंधेरा है, वहाँ आगे से रोका जा रहा है, इस वजह से वहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। कुछ जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है। दुनिया में